मेरे नाइट तो टाइम मिला 11 महीना हो गया। कहाँ तक अब चली भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जी सुबह बस मैं उठ के बस सारा काम मेरे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लिया था मैंने। और अभी भी सो रहे हैं। मम्मी उठ गई हैं, मैं उठ गई थी। बस मम्मी की चाय बन रही है और मम्मी बस चाय बनाने की, क्योंकि मम्मी का रहता है कि मम्मी सुबह उठ के पहले चाय बनाती हैं। तो मम्मी चाय बनाई जब तक मैं अच्छा जब नहा के आते हैं ना, तो एकदम जैसे कि गीला होता है ना हाथ पैर, तो उसी टाइम हम लोशन लगा लेते हैं ना, तो वो स्किन ना बिल्कुल जैसे कि इस टाइम ना मौसम चेंज हो रहा है, तो जब विंटर के टाइम में ना स्किन बिल्कुल वैसी हो जाती है, थोड़ी अजीब रफ रफ सी लगती है ना। तो इस वजह से लोशन ना हमेशा मैं तो जैसे कि हाथ पैर मैं तौले से बाद में पोंछती हूँ, पहले लोशन लगा ही लेती हूँ। उसके बाद ना आप फिर सुबह जब लगाओगे ना, तो आपको शाम तक ऐसी स्किन रहेगी, बिल्कुल भी कहीं से भी रफ नहीं लगेगी। तो इस तरह से लोशन लगाती हूँ मैं तो। और इस टाइम तो मैं जॉय की कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ फ़िलहाल में। अभी मैंने कोई ऑर्डर नहीं करी है, अभी कोई नहीं ली है, तो अभी जाना ही नहीं हो पा रहा मार्केट में। जैसे कि जाना होगा तो लेके आऊँगी। तो इस वजह से तो अभी तो मैं यही जॉय की एलोवेरा वाली जो आती है ना, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तो कुछ नहीं लिया। उसके बाद मैंने बस बाल वगैरह भी करा लेती हूँ। अभी मुझे सोच रही थी कि बाल इतने ख़राब हो रहे, इतना डैंड्रफ हो रहा है। कि बच्चे सब कहते हैं कि बच्चे के होने से होता है, मगर पहले तो अपने की इतनी बड़ी हो गई है, बाल अभी तक अभी सही नहीं होने मारे। तो बस देखते हैं, अभी कोई तेल वगैरह भी सोच रही थी चेंज करने के लिए, अभी नहीं करा है। तो अभी तो मैं जो लगा रही थी ना, वही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम बाल बहुत ज़्यादा ख़राब से हो रहे थे। मेहंदी मुझसे लगाई नहीं जाती, क्योंकि मेहंदी लगाते हो सिर में दर्द होने लगता है। मेहंदी में सूट नहीं करती ज़्यादा, तो मेहंदी में बहुत कम लगाती हूँ, नहीं लगा ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और बस मैं थोड़ा जो नॉर्मल मेकअप होता है वो कर लिया था। उसके बाद और बस पूजा की तैयारी करूँगी कि पूजा पहले ना पूजा ही, क्योंकि अगर कभी टाइम से होता है तो मैं पूजा सुबह कर लेती हूँ, अच्छे से आराम से हो जाती है। और जैसे टाइम नहीं हो पाता तो रहता है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूँ, उसके बाद इनको भेजना होता है और कृष्णा को, तो इसलिए वो बाद में कर लेती हूँ। तो बस पहले मैंने लिपस्टिक ना ऑर्डर करी थी मीशो से, मगर हाँ मुझे ठीक ठाक लगी, कोई ज़्यादा खास नहीं लगी। जैसे मीशो पर दिखाया था कि बहुत अच्छी है, उस हिसाब से मुझे ये 200 की पड़ी थी, मगर उस हिसाब से ज़्यादा नहीं अच्छी लगी मुझे। तो मैंने इसे घर में ही निकाल ली, घर में डेली यूज़ में ही मैं कर लेती हूँ। पहले सोचा था कि अच्छी निकलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने अब कोई ऑर्डर नहीं करा फ़िलहाल में, क्योंकि बीच में मेरे जो कुछ ऑर्डर थे वो तो अच्छे आए थे, और अभी जो मैंने जितने भी ऑर्डर चीज़ करी थी वो मुझे थोड़े सही नहीं लगे। कभी कभी होता है कि कभी चीज़ अच्छी आ जाती है, कभी नहीं होती। तो जी बस चलते हैं। बस मैं हो गई थी रेडी, बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे, इनके निकाल दिए थे कपड़े। नहाने के बाद मेरा पहले काम ये होता है कि पहले मैं इन लोगों के कपड़े निकाल के रेडी कर देती हूँ, वरना ये सब आवाज़ देते रहते हैं। कृष्णा नहा के आता है, फिर सबके कपड़े रहते हैं, तो सब कपड़े निकाल देते हैं। चलते हैं, चलो मिलते हैं पूजा में अब। तो मैंने बस अपने लाला को उठा लिए थे, तो मेरे लाला उठ के रेडी हो गए थे, और मैंने भी स्नान की तैयारी कराई थी। तो उठने के साथ ही पहले पानी पिलाती हूँ, जल पिलाने के बाद ना उसके बाद ही मैं स्नान कराती हूँ। तो ये मेरे लड्डू और माता दोनों को मैंने स्नान कराया। तो मैं अभी पानी ना गुनगुना ही कर रही थी, क्योंकि देखो हम भी ये गर्म पानी से नहा रहे हैं ना, तो ठंडा पानी मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। पानी पहले स्किन पर चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी का जो जल हो स्नान वाला जल होता है वो चेक करके तभी मैं स्नान करवाती हूँ। तो बस गुनगुना पानी से स्नान हो रहा है मेरे लड्डू गोपाल जी का। लड्डू नहा धो के रेडी हो गया। आजकल लड्डू को मेरी ठंड बहुत लगती है, तो कैप वगैरह लगा देती हूँ मैं। माधव को बिल्कुल ठंडी लग रही, माधव को आजकल माधव की कैप लगती ही नहीं है, निकाल के फेंक देते हैं। जब भी लगाते हो लगाते ही नहीं, बिल्कुल लगाना चाहते ही नहीं है। तो इनको नहीं लगती ठंड, लड्डू को मेरे बहुत ठंड लगती है, इनकी कैप हमेशा लगी रहती है। तो लड्डू मेरे कैप वगैरह लगा के रेडी बैठ जाते हैं आराम से। और उसके बाद मैं अपनी माला जाप करने लगी थी। पूजा जो भी थी मेरी डेली की, वो टाइम था, अभी काफ़ी टाइम था। ऐसा कभी कभी होता है ना कि टाइम नहीं होता, मगर मुझे भी टाइम था, तो मैंने सोचा पूजा कर ही लेती हूँ मैं, वरना तो मैं बाद में कर लेती। ऐसा भी कुछ नहीं है कि सब लोग ये लेट हो जाए और मैं पूजा करूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता ना। हाँ अगर टाइम होता तो मैं कर लेती हूँ, तो मैंने बस टाइम था तो पूजा करने बैठ गई थी मैं। और उसके बाद हमारी गौ माता आ गई थी, तो मैंने रोटी भी सेकी थी, और पहले गौ माता को मैं लेके आई। पहले मैं रोटी जो सेकती है पहले गौ माता निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये गौ माता हमारी कभी भी आती है। जो पहली वाली जो थी ना वो नहीं आ रही है आजकल,
तो काफ़ी दिन से नहीं आ रही। एक जो नंदी बाबा जो पहले मैंने दिखाए थे वो भी नहीं आ पा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, आ ही नहीं रहे। ये अब ये नई गाय है जो आई हैं, आजकल गाय बहुत आ जाती है हमारे, ऐसा नहीं है, मगर कुछ गाय ना बहुत ज़्यादा हिली हुई हैं मुझसे, वो नहीं आ रही है आजकल। ये भी फ़िलहाल में ये आ रही है तो कोई नहीं, मैं रोटी निकाल के पहले जो होती है वो निकाल के खिला दी थी मैंने, और उसके बाद मैं पराठे सेकने लगी थी, इनको पराठे खाने थे। तो आज बनाए थे हमने मेथी के साग। तो मेथी का साग, और ये मेथी ना जो बारीक बारीक केवल मेथी है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है कोई सा साग, केवल मेथी और आलू, इस तरह से जो मेथी आलू का ना साग छोकते हैं। तो ये सूखा वाला साग जो होता है ना वो बनाया था मम्मी ने। तो मम्मी इस साग जो भी होता है ना ज़्यादातर मम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती, क्योंकि मम्मी के हाथ का टेस्ट अलग आता है। देखो खाना ऐसा नहीं है कि देखो मम्मी बना लेती है मैं भी बनाती हूँ, मगर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं ना जो मम्मी के हाथ की टेस्ट आता है हर चीज़ों का। तो बस मम्मी ने ये मेथी आलू वाला साग छोका और इस तरह से बनाया। तो वो दीदी कह भी रहती है मुझसे कि तुम्हारे यहाँ ये मेथी आलू का साग खाते हो, कड़वा नहीं लगता? अब नहीं, कड़वा लगता नहीं, कहीं मम्मी के हाथ के खा के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी हमारे यहाँ जो बनाती है ना मम्मी, वो मिक्स करके जो आता है ना पालक वगैरह सब मिक्स हो गया, तो उस तरह का साग बनाती है, और मम्मी ये वाला बनाती है। और ये भी पता बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से सूखा साग बना के कृष्णा को पूड़ी खानी थी, तो मैंने उनको पूड़ियाँ निकाल दी थी, और इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और केवल मेथी मेथी होती है और कुछ नहीं। और उसके बाद मैंने ये कपड़े अपने धो लिए थे, और ये देखो सरफ, सरफ में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कटोरी ना बिल्कुल छपी हुई थी। तो मैं मम्मी को दिखाई थी, देखो बिल्कुल कटोरी की जो बिल्कुल साइज़ जो था ना सरफ का, और बिल्कुल टूट नहीं रहा था, ऐसा नहीं जैसे मैं तोड़ उसको दबा भी रही थी तो भी नहीं टूट रहा था, और बिल्कुल कटोरी के साइज़ में लग रहा था सरफ भी, बहुत अच्छा सा लग रहा था। मैं सोचा आप लोगों को दिखाओ, बहुत अच्छा सा लगा मुझे, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही रख दिया है। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, उसके बाद मम्मी ने इतने सारे बैगन थे सारे छील के रख लिए थे, और मम्मी को कल सुबह बनाना था भरता, क्योंकि मम्मी को ये रहता है खाली होती है ना सब्जी सारी छील के रख लेती है सुबह के लिए, उससे हेल्प हो जाती है ना हमारी, इसलिए। और मौसी आ गई थी, फिर हमने बनाई चाय, और चाय का तो बहाना चाहिए था हमारी मम्मी को, चाय तो हमेशा चलती है, ऐसा नहीं 12-1 जब भी कोई आ जाए तो चाय मम्मी फटाक से चाय बहुत जल्दी बनवाती है, क्योंकि मम्मी को चाय बहुत पसंद है। और शाम तक इनके पापा नहीं आते, तब तक हमारी चाय चलती रहती है। दिन भर में 6-7 आराम से हो जाती है, 6-7 चाय आराम से हो जाती है हमारे, ऐसा नहीं है। और जितनी ठंड पड़ेगी तो और ज़्यादा चाय बढ़ जाएगी। तो बस मैंने कचरी पापड़ तल लिए थे, और मौसी आ गई थी, और दीदी दोनों आ गई थी, तो दोनों दीदी वगैरह सब लोग बैठे। इस तरह से सब लोग बैठते हैं तो अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो एक बहुत ज़्यादा मन लगता है। अच्छा, तो बस अब कृष्णा ना स्कूल गया था, अभी नहीं आया था, तो परी की अभी नहाई भी नहीं है, और इस तरह से भी सो के उठी थी, सो गई थी ना। तो उठने के बाद देखो ये जो हनी वो की चाय थी ना, उसमें कचरी डिप कर करके ना खा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। तो मैं इनको अभी रेडी करूँगी, अभी रेडी नहीं करा है, तो ये सो के उठ के थोड़ा मूड इनका ठीक हो जाए, उसके बाद इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। जब तक इस तरह से खिले थे, उसके बाद सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये कपड़े जो मैंने बाद में कपड़े सुखा लिए थे, मैंने कि अब मैं इनको डाल ही आती हूँ छत पर, वरना धूप चली जाएगी, क्योंकि टाइम हो रहा था काफ़ी। तो मैं बस कपड़े लेके छत पर जा ही रही थी। तो जी आशा करते हैं आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कृष्णा पता है हमारे स्कूल से आने के बाद ना मम्मी को हमेशा ये कहता है, देखो मम्मा अम्मा बुखार तो नहीं हो रहा, फीवर तो नहीं हो रहा। इनको छुट्टी का होने का बहाना बहुत चाहिए होता है। तो इनके कोई भी इनको ये आज इनका ट्यूशन जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि स्कूल से जैसे ही आए थे ना तो इनका पता चल जाता है कि इनका स्कूल जाने का आज मन है या नहीं है, क्योंकि स्कूल से आते कह रहा देखो चेक करो, माथा चेक करो, गरम गरम से लग रहा है, बुखार सा हो रहा है। तो मम्मी सब्जियां लेने लगी थी, भैया आ गए थे, काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो उन्होंने आवाज़ दी थी तो मम्मी आ गई थी। तो मम्मी काफ़ी सब्जियां थोड़ी बहुत मम्मी ने सोचा कि ले लेती है, जो बुला रहे थे भैया, क्योंकि ज़्यादातर बाजार लगता है हमारे पास में, घर के ज़्यादा दूर नहीं लगता। तो 2 दिन बाजार लगता है, बुधवार को और इतवार को, तो 2 दिन बाजार लगता है, तो वहाँ से सब्जियाँ सही मिल जाती है, सही रेटों में मिलती है, क्योंकि यहाँ खेती का काम ज़्यादा होता है, तो सब्जी ना सही मिलती है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई रेटों, तो सही मिलते हैं। तो मम्मी सब्जी ले लेती। उसके बाद आज का ब्लॉग जी है यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।